बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो लाहौर हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस का तबादला, वकला मैदान में आ गए, हड़ताल का ऐलान, और दूसरा जो है मोहसिन नकवी साहब की जो धमकी है उस पर जुनैद अकबर का सख्त रद्द अमल, वो भी, और पीका कानून पर भी जो है साद रफ़ीक ने आवाज़ उठाई। और ये बातें जो साद रफ़ीक साहब ने की वो भी ठीक है और होता भी इसी तरह ही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तबादला हुआ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन इसका रद्द-ए-अमल क्या है अब? चूँकि ये हुकूमत ये चाह रही है कि टोटल पैकिंग कर दी जाए ताकि इमरान खान को, अगर चूँकि अपील होनी है तो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को इंसाफ ना मिल सके। असल तो ये नज़र आ रहा है। लेकिन तमाम पैकिंग करने के बावजूद अगर इनके हाथ कंट्रोल से मुझे बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ताकत का इस्तेमाल जो है इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ आप बार बार करेंगे तो मुल्क में जो मामला हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे। लेकिन ये होश के नाखून इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इन्होंने ये सोच लिया है कि हमने तो आवाम के पास जाना नहीं है, हमने तो हमेशा फार्म 47 पर आकर बैठ जाना है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये आप 19वीं सदी में नहीं रह रहे और यही मुल्क को आप तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये मामलात इन पर नज़र रखी जा रही है। इटली में भी एहतजाज होने जा रहा है, यूरोप में भी एहतजाज होने जा रहा है, और 8 फरवरी को जो एहतजाज है वो पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में एहतजाज ओवरसीज़ पाकिस्तानी करने जा रहे हैं। और ये हुकूमत जो सोच रही है कि पासपोर्ट ब्लॉक कर दे, फलां कर दे, यहाँ पर उनके घर वालों को तंग किया जाए, तो ये वो चीज़ें हैं जिससे नफ़रत ज़्यादा बढ़ेगी। ये क्यों नहीं समझने के लिए तैयार? आपको क्या मसला है कि आप अगर सही तरीके से फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाएं? आप तो सियासी लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप इसे कह लें कि ये तय कर चुके हैं कि जो मर्जी होता है, हमने अपने पाव गोश्त की खातिर ऊँट ज़िबा करना है। ये तय कर चुके हैं। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो पाकिस्तान पर आँच भी नहीं आने देंगे। ये आखिरकार जो इत्तलात आ रही हैं, जैसे बहुत सारे तजिया निगार ख़बरें दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं वो रफू चक्कर होने के लिए तैयार हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। और बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनके वीज़े लग चुके हैं, वो छुट्टियां अप्लाई कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से वो हमारी जान छूटे। क्योंकि याद रखें, जब भी किसी मुल्क में ये नज़र आना शुरू हो जाता है ना कि मामला इस तरफ जा रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप लोग होते हैं उनको सबसे पहले पता चलता है कि हालात अब किस जानिब जाएंगे। क्योंकि जबर और फसाइयत को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें जुल्म को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसी के पेश नज़र आप देखें, हाई कोर्ट में दीगर अदालतों से जजेस की तैनाती, इस्लामाबाद की तीनों बार्स का हड़ताल का ऐलान है। और उन्होंने इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने 3 जजेस की इस्लामाबाद मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया है और उस वक्त तक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता दायरा कार पूरे मुल्क में चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि वकला भी ये भांप चुके हैं कि ये तो फिर वो वकला की तो ज़रूरत ही नहीं रह गई। फिर तो हुकूमत जो चाहे अपने मर्जी के जजेस लगाए और फैसला ले ले। तो इसी को कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इसलिए बार बार ये बात की जाती है। लेकिन ये समझ से कासर है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। जबकि वज़ीर दाखिला ने, वो कहते हैं जलती पर आग डालना, तो वज़ीर दाखिला ने कहा 8 फरवरी को एहतजाज हुआ तो रियासत 26 नवंबर की तरह हरकत में आएगी। इसका मतलब है कि आप वो बातें जो इमरान खान ने की हैं, तरीके इंसाफ कर रही है, उसको सही साबित कर रहे हैं कि 26 नवंबर में आपने सारा जुल्म किया है। तो ये तो आप वाज़ह तौर पर मान रहे हैं। तो इसके नताइज क्या होंगे? पाकिस्तान के लोग तो नताइज दे ना दे, बैरूनी दुनिया तो आपको नताइज देगी। और आपके इस बयान पर मैं आपको बताऊं, ये वज़ीर दाखिला के इस बयान पर रद्द अमल आएगा बैरूनी दुनिया से। आप 2-4 दिन सब्र कर लें। और वज़ीर दाखिला ने जो ये कहा, उसके जवाब में जो रद्द अमल आया है जुनैद अकबर साहब का, उन्होंने कहा वज़ीर दाखिला को अपनी बातों पर शर्म आनी चाहिए, इस बार तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को ख़बरदार किया कि इस बार हम तैयारी के साथ निकलेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पर गोली चलाई जाएगी।
اور وزیر داخلہ اور انہیں لانے والے اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ان ہتھکنڈوں سے ہم ڈر جائیں گے۔ عمران خان نے حکم دیا تو انہیں اور عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات ٹکراؤ کی جانب جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ابھی تو وہ جو بات کر رہے ہیں جنید اکبر، اگر وہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اگر وہ اب ذہن بنا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے، تو پھر کہاں جائے گی بات، پھر ملک میں کیا ہوگا؟ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے یہ سوچنا، معاملات کو ٹھنڈا کرنا، لیکن سمجھ سے باہر ہے۔ چونکہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، اسی لیے یہ اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں، جو پیکا قانون ہے اس پر سعد رفیق نے بھی آواز بلند کی، اور سعد رفیق کو آپ کو داد دینی پڑے گی۔ یہ ہمیشہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ سعد رفیق نے کہا کہ پیکا قانون کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے کہا یاد رہے قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اس کے بنانے والوں کے لیے کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ یہ سابق وزیر ہیں شہزاد رفیق، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات کی، لیکن مسلم لیگ نون اس ٹائم چونکہ اقتدار کے گھوڑے پر بیٹھی ہے، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ ان کے عمران خان کے مخالفین یہ اس بات کو اب تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں کیے جا سکتے۔ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، لیکن یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر اس طرح کے معاملات رہے، اس کا پاکستان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو اندازہ ہو رہا ہے نا، اس کا یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے تمام راستے بند کر لینے ہیں۔ اگر اس مرتبہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، جو اس طرح کے معاملات کیے، تو پھر ان کے ہاتھ سے سارے معاملات نکل جائیں گے، یہ نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، لوگوں پر آپ تشدد کریں، جس کو چاہے اٹھا لیں، اس کا والی وارث کوئی نہ ہو، عدالتیں آپ مینیج کر لیں، ہر جگہ پہ آپ نے فیلڈنگ مکمل سیٹ کر لی ہو، تو جب آپ کے پاس اتنی اندھی طاقت آ جائے نا، تو اس کے بعد آپ سوچ لیں کہ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ برسنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔